Dear student, today we are taking a simple definition of the democracy. Let us get back to our discussion. हम अपने डिस्कशन पर दोबारा आते हैं where we have seen similarities and difference among the government that are called the democracy. हम democratic government की similarities और difference जो है between the democratic form of the government and non democratic form of the government उस पर जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे, उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. वन सिंपल फैक्टर्स कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल्स. और एक सिंपल फीचर्स है, सिंपल फैक्टर है सभी डेमोक्रेसी में होता है कि वेयर द डेमोक्रेसी इज एग्जिस्टेड all peoples choose their government themselves by casting their vote. और सभी डेमोक्रेसी में एक सिंपल फैक्टर कॉमन है कि लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं और दे चूज देयर गवर्नमेंट themselves. वी कुड थस स्टार्ट विद सिंपल डेफिनेशंस. और इसलिए हम जो है एक सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से डेमोक्रेसी को समझाना चाहते हैं. डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच the ruler are chosen by the peoples, and in other words you can say where the rulers are elected by the peoples. डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, एक गवर्नमेंट का मॉडल है, प्रतिरूप है, फॉर्म है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें रूलर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. द पीपल चूज देयर रूलर themselves. दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट्स. ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रूटफुल, यूजफुल. दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ये डेफिनेशंस हमें अलाउ करती है कि जो दूसरी तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द डिफरेंट वन फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक नहीं है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स. जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के वो लोगों के द्वारा चुने नहीं गए हैं. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, और जो लोग जो हैं आर्मी के कंट्रोल्स में हैं दे बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. वो जो है देश के रूलर्स हैं म्यांमार में. मीन टू से इन म्यांमार द मिलिट्री रूलर्स आर रूलिंग. और जिनको जो है मिलिट्री के मिलिट्री को जिनके अंडर कंट्रोल होना चाहिए था, द मिलिट्री दैट इज रूलिंग इन म्यांमार, they are rulers of the country. Peoples had no say in the decisions making. और लोगों का जो है there is no say of peoples in decision making. लोगों का कोई उसमें हाँ नहीं है. if military rulers are taking any decisions, the people have not permitted to say yes or no in decision making. Dictators like Pinochet of Chile, they are not elected by the people. और ऐसे ही डिक्टेटर जो पिनोसे हैं चाइल के, चिली के जो थे, जिन्होंने आइंद्रे सल्वाडोर को हटा दिया था, सल्वाडोर आइंद्रे को हटा दिया था. दैट पिनोसे वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स. वो लोगों के द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा नहीं था, चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की. ये मोनार्की में भी अप्लाई किया जाता है कि जो लोग जो हैं ये लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते. द किंग ऑफ सऊदी अरबिया रूल्स नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल्स. वो किंग ऑफ सऊदी अरबिया जो है वो इस वजह से शासन नहीं करते कि लोगों ने उनको चुना है, बल्कि बिकॉज दे हैव टेकन द बर्थ इन टू द रॉयल फैमिली, क्योंकि उन्होंने
रॉयल फैमिली में बर्थ ली है, दैट्स वाई दे आर रूलिंग, दे आर रूलिंग बिकॉज ऑफ दे आर द पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली। द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट। द सिंपल डेफिनेशन जो है वो काफ़ी नहीं है, ये हमें रिमाइंड करती है कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल्स, ये पीपल्स रूल है, पीपल रूल ऑफ द पीपल्स है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशंस इन एन अनथिंकिंग मैनर, और अगर हम जो है इस डेफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में यूज़ करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग almost every government that hold an elections a democracy। तो हम उसमें ये कहेंगे कि सभी गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग से, और ये अपने आप को मिसलीडिंग जैसा ही है कि हम वी आर मिसलीडिंग अवर सेल्फ इफ वी आर थिंकिंग दैट वेयर इलेक्शन आर हेल्ड एंड पीपल आर choose their rulers, we think that in that country democracy is existed. This is the wrong one, as we shall find out in chapter 3। every government in contemporary world want to be called a democracy, और जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो अपने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलवाना चाहती हैं। जो वाट एवर द गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो इस समय जितनी भी प्रिवलेंट गवर्नमेंट है, जितनी भी कंट्री, हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलवाना पसंद करती है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो। और हालांकि वहाँ पर चाहे भले ही डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ना करती हो, दैट्स वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन। तो इसलिए हमें इसको सावधानी पूर्वक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी होने का बहाना करती है, यह डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली, और इसलिए हमें इस डेफिनेशन के हर वर्ड को आसानी से समझना होगा, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर्स को बताना होगा।